लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हैं, तो इसलिए इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि इस बार घर भी अच्छा रहेगा और बर भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। ऐसे सतेंद्र भैया आलोक के वो जितना आपको संकुचित दिखता है, जितना वो चुप दिखता है, लेकिन माइक पकड़ते ही वो करंट सा निकल के छा जाता है। ऐसे बुलंद आवाज और बुलंद हस्ताक्षर गार्डन से लगातार दो बार के विधायक और जिन्होंने ऐसे लोगों का शिकार नहीं किया है, जो छोटे मोटे जो है उनको नहीं हराया है। जिसने हराया है वो अपने आप में तथाकथित गद्दावार नेता और बड़े नेता कांग्रेस के, उनको हराया ही नहीं, धूल चटाया है। ऐसे भाई आलोक चौरसिया जी अपने, क्योंकि लंबी लिस्ट है, विपिन अपने तो विपिन बिहारी सिंह जी, इनसे भी काम करने का मौका मिला है। शारदा महेश प्रताप देव जी, अपने अभिभावक रघुराज पांडे जी, निरंजन सिन्हा जी, घूरन राम जी, प्रभात मियां जी, भगत दयानंद यादव जी, लक्ष्मण राम जी और सभी अपने कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता पुराने साथी भी है। और यहाँ उपस्थित माताओं बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा अभिनंदन और जोहार। अभिनंदन जीत का, अभिनंदन के पात्र भी आप हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में भी और सरकार के इतने दबंगता के बाद भी आपने जीत दर्ज की। लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका रहा था। जब हम याद करिए 4 जून को हम जीत गए, देश में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो जुनून और उत्साह थोड़ा कम दिख रहा था। दिख रहा कि नहीं दिख रहा था? लग रहा था कहीं कुछ कमी रह गई है, ऐसा लग रहा था, नहीं लग रहा? ऐसा माहौल कांग्रेस और उसके गठबंधन ने बना दिया कि हम जीते नहीं और जीत गए। देश के अंदर 99 सीट ला करके कांग्रेस तीसरी बार 100 से कम वोट में, 100 से कम सीट में सिमट गई। हम 240 सीट लेकर के आए। हमारे एनडीए प्री पोल अलायंस, हम पोस्ट पोल अलायंस की बातें नहीं कर रहे। 2014 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी और 2024 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसा आबोहवा करा कि मोदी जी को उन्होंने रोक दिया। हमारे कार्यकर्ता भी थोड़ा सा मायूस थे। झारखंड में ऐसा बना दिया कि 5 सीट हार गए, सारे जनजातीय सीट हार गए। अरे सारे जनजातीय सीट हार गए, 14 सीटों का ये लोकसभा झारखंड का, 14 में 9 हम जीते हैं। कितना जीते हैं? अरे भैया कितना जीते हैं, थोड़ा जोर से बताओ। और वो कितना जीते हैं? तो ज्यादा कौन है? अरे ज्यादा कौन है यार? तो जीता हम है ना वो है? हाँ तो बोलो अब, ताली बजाओ अपने लिए, जीते हैं ताली बजाओ। हम जीते ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई जनजातीय सीट आपने नहीं जीता है, तो आपको बताना चाहते हैं उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? चंपई सोरेन जी। और निश्चित रूप से वो चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे और चुनाव का नेतृत्व उन्होंने किया। और उस चंपई सोरेन जी को उनके विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी के लिए रिजर्व है सरायकेला, वहां हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 22,000 से उनको विधानसभा हरा दिया। बजाओ ताली, वो जीत है कि नहीं जीत है? वहां उनको हराया। हेमंत सोरेन के भाई जो मंत्री भी थे, बसंत सोरेन, दुमका से वो विधायक है, वो दुमका में भी हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और मंत्री को हम लोगों ने हराया कि नहीं हराया? वहां भी हम जीते। बजाओ ताली, ये जीत है कि नहीं जीते? जामा में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। घाटशिला में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। कोटका में भी हमने उसको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। और जो बड़े बड़े हेकड़ी और सेठी बघारते हैं और यहाँ आते हैं तो मार ऐसा एकदम मतलब माहौल बनाते हैं कि लगता है जो वही सेकंड मैन है, मतलब पूरा जो सरकार वही है, भले मुख्यमंत्री के रहे। निकालते हैं बालों में से बाल निकाल लिए। ऐसे बगल के, ये बगल का मंत्री कौन है आप लोगों को मालूम है ना? है बड़ा मंत्री है, दबंग मंत्री है। अरे दबंगई सिर्फ इसलिए है कि वो सरकार में बैठा हुआ है, इसीलिए कोई दरोगा या कोई एसपी या कोई डीसी या कोई वीडियो उसका सुन रहा है। जिस दिन उतर जाएगा ना, वो दिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं। काहे ऐसा कहे है बोल रहे हैं? अभी चुनाव हुआ और चुनाव में गड़वा, वो जीत गया क्या? जीता क्या? अरे भैया बताओ ना, जीता क्या? सतेंद्र भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जीते कि नहीं जीते? तो बजाओ ताली सतेंद्र भैया के लिए। सतेंद्र भैया ने खाली उसको गड़वा नहीं हराया है, ये पूरे
लोकसभा पलामू के 6 विधानसभाओं में जीता है और गढ़वाई नहीं हराया है। जिस बूथ में वो रहते हैं सुनते हैं वो तो हरवा दिए हैं। क्या भैया? अरे भैया, आंख में पानी नहीं, शर्म नाम का कोई चीज नहीं। नेतृत्व करने के लिए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आपके पास कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देश हारे, आप झारखंड हारे, आप विधानसभा हारे। बावन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। मैं 1 नंबर जो विधानसभा शुरू होता है राजमहल, वहां भी गया था पाकुड़ साहिबगंज, इसी कार्यक्रम में अभिनंदन और संकल्प सभा के लिए। और मैं आज 81 नंबर विधानसभा में भी आया हूं जो अंतिम है, इसी कार्यक्रम में। तो ईशान कोण से भंडार कोना तक में पहुंच गया। और जो झारखंड की जनता की जो मैं बात कह रहा हूं, 500 प्रमंडल में जाके आ रहा हूं, इस बार आपसे ज्यादा तैयार झारखंड की जनता है। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इसको ठीक कर लीजिए भानु भैया, 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपके ताकत से बनेगी, इस बात को गारवा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, 100% जान के रखो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनी, उस दिन डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे ठगबाज सरकार का क्या हाल होगा, ये आप लोगों को तय है। एक ठगबाज सरकार है जिसने चुनाव के पहले युवाओं को ठगा। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, सरकारी रोजगार नहीं दिए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उससे आगे बढ़कर के हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार ना दे पाए तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। सब लोग भावता में आ गए। भाई सही में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, शिबू सोरेन जी का बेटा बोल रहा है, इन पर एक बार विश्वास करना तो बनता है। आज 5 साल खत्म होने को आए हैं, एक नौकरी इन्होंने नहीं दी। जो नौकरियां दी उसको भी बेचने का काम किया। और चाहे एसएससी हो, एमएससी हो, सीजीएल हो, नेट का परीक्षा हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का भी जो चल रहा है उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका परीक्षा हो। एक भी सीट इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं दिया। आज हाई कोर्ट ने भी बताया है, जिस सेटमेंट इन्फोटेक जिसने परीक्षाएं ली उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम किया था सरकार ने, छात्रों के दबाव में, युवाओं के दबाव में, वो सही था। और फिर भी जो ब्लैक लिस्टेड, जो गड़बड़ी करने वाली जो कंपनी थी, उसने जो परीक्षा लिया था, आज उस परीक्षा लेने वाले कंपनी को उनको तो ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन उसने जो परीक्षाएं ली तो उसके बच्चों को सफल बना करके आज नियुक्ति पत्र बांट रहे। आपने इन्हें नियुक्ति पत्र बांट करके साबित कर दिया है कि आपके लिए धनी सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने उनको पास कराने के लिए पैसे लिए, आपने पैसे लेकर उनको पास कराया है। इसलिए जवाबदारी आपकी बनती है कि अगर पैसा लेकर पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, अभी लगातार बैठे हुए हैं इस पलामू गढ़वा के लोगों, उन लोगों को क्या आश्वासन दिया था कि भी हम आएंगे और आपको वेतनमान कर देंगे और आपको 100% आपको पुलिस वाला पूरा काम देंगे। 5 साल से ठग रहा नहीं, उल्टे 10,000 उसको दरमाहा मिलता है, उसको वेतन मिलता है, उसी 10,000 से कैबिनेट से पास करके उन लोगों ने क्या किया, हेमंत सोरेन जी मार ढोल बाजा जी, आओ भैया हमने तुम्हारा कर दिया। ढोल बाजा लेके सारे सहायक पुलिस गए, बड़ा बड़ा माला लेके गए, अमीर लेके गए, वही 10,000 में खर्चा करके, 5,000 खर्चा करके मिठाई लेके गए और उनका अभिनंदन करके चले आए। लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही पारासिचक का हुआ, पारासिचक फोन किया था, यही क्या अध्यक्ष है उन्होंने फोन किया था कि हम लोगों को भी ठग लिया। हमने कैसे ठग लिया भैया, आपको सहायक अध्यापक और आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी, आपने तो उनका जो है सम्मान किया, आपने कहा कि भाई ये तो काम हो गया हमारा। बोलते नहीं, सब झूठे था, ठगे लिया है, कुछ किया नहीं है। जो आपकी सरकार ने, रघुवर जी की सरकार ने जो नियम बनाया था, जो 5,000 की बढ़ोतरी की थी, इस सरकार ने सिर्फ उसी को दिया है, उसे 1 पैसा हमको ज्यादा नहीं दिया। वो पारा शिक्षक को भी ठगा, पोषण सखी को भी ठगा, आंगनबाड़ी सेविका को भी ठगा, कृषक मित्र को भी ठगा, और जो भानु भैया बता रहे थे ऑपरेटर से लेकर के सब लोग वो ठगा। ये सारे लोग बदलाव सरकार पाव अधिकार के चक्कर में पीछे चले। अरे आपको समझना होगा कि इनके लिए